और कथा तो चलती रहे सतीश, हमें एक छोटी सी बात याद आई। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कह दे रहे। एक समय की बात हो, एक गांव में एक घर में एक बिटिया को जन्म हो, बिटिया को। और अधिकांश लोग बेटी से बेटों को ज्यादा यानी कि ज्यादा कुछ लाड प्यार करते हैं, ज्यादा ही दर्जा देते हैं। तो उस घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ी खुशियां मनाई गई। लड्डू इत्यादि मंगवाए बंटवाए। धीरे धीरे जब वो बेटी बड़ी होने लगी तो उस बेटी को लाड प्यार के चक्कर में पढ़ाया नहीं गया। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, अपार धन में धन संपत्ति थी। तो वह बिटिया को लाड प्यार के चक्कर में स्कूल नहीं भेजा गया, घर का काम करवाया। और जब घर का काम करवाया, सभी लोग जानते हैं कि जो बेटी जो भाई स्कूल नहीं जाते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनकी भाषा शैली कैसी होती है, सभी लोग जानते हैं ना। तो जब उस बेटी को स्कूल नहीं भेजा गया, घर का सारा काम काज करवाया गया, तो धीरे धीरे वो बेटी शादी के योग्य हो गई। और जब शादी के योग्य हो गई तो भाई बंधु रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। कहीं घर सुंदर है तो वर नहीं, वर सुंदर है तो घर नहीं। कोई पूछता है तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी हुई है, तो मुंह से आवाज आती है कि बिटिया हमारी बिल्कुल अंगूठा टेक है। बड़ी समस्या, उदास होकर के भाई बंधु पिता इत्यादि चले आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बहुत भटकते रहे। और आप लोगों ने देखा है कुछ हमारे समाज में ऐसे भी भाई बंधु होते हैं, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें 15 लाख रुपया दे दो और शादी पक्की। तो एक गांव में वो भैया पहुंचे और उस घर में पहुंचे जिस घर में लड़के की नौकरी लगी हुई थी, लड़का फौज में था। हाँ, और जब लड़का फौज में लगा हुआ था तो जाकर के बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी हुई है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बेटियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है, लेकिन हम अपार धन संपत्ति तुम्हें देंगे। धन की मेरे पास में कोई नहीं है, कमी नहीं है। तो मेरे भैया वहां पर जाकर के शादी पक्की हो गई। 15 लाख में जब शादी पक्की हो गई, उसके बाद में उस लड़की के भाई बंधु आए लौट करके घर पे, और घर आकर के परिवार के सभी लोगों को सारी बात बताई। क्योंकि सभी लोग जानते हैं जब हमारे भाई बंधु बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तभी लौट करके आते हैं। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। आकर के शाम को बैठ करके परिवार वालों को सारी बात बताते हैं। तो उस बेटी के भाई बंधु इत्यादि आते हैं, लौट करके सारी बात बताई। छुपके से लड़की यही बातें सुन रही थी। भाई बंधु ने बताया कि लड़का फौजी है, बड़ा सुंदर है, धन की कोई कमी नहीं है। अब तो लड़की खुशी के मारे चटकी जाएगी, बड़ी खुश है। और बोली संग की सहेलियन ते गुइया, देखो तुम 5 बजे उठ के कोचिंग जाती थी उजियानी, और तुम्हें दूल्हा फौजी नहीं मिले। और देखो हम तो कहूँ स्कूल नहीं गई और हमें दूल्हा फौजी मिल गए। और बोली क्या बोली अपनी संग की सहेलियों से, और पिया मिली फौजी ओ मेरी बहना, पिया मिली फौजी ओ मेरी बहना।
तो फौजी तुम्हारे लाए हैं कि हमारे लाए हैं? कैसी चटकी जा रही है? और सुनो बेना, अब तो खुशी के मारे नचन लगी और बोली, मेरे फौजी की तो टुपिया, मेरी फौजी की मेरे फौजी की तो टुपिया, मेरी फौजी की बड़े हैं मन मौजियो मेरी बहना, बड़े मन मौजियो मेरी बहना, बड़ी खुश है वो लड़की। तो संग की सहेलियां बोलने लगी, बहना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतनी काय के लिए खुश हो, इतनी परेशान काय के लिए हो? फौजी हैं तो माय के लिए हैं, हमारे के लिए तो है ना। अरे खुशी के मारे हम तो चटक नहीं का, हमें तो पिया फौजी मिल गए। इधर मेरी भैया जैसे ही सूचना मिली, लड़की बड़ी खुश है और धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ गया और कुछ ही समय व्यतीत होने के बाद उस लड़की की शादी फौजी के साथ में हो गई। और जब फौजी के साथ में हो गई, ससुराल पहुंची। जब ससुराल में पहुंची, सासु पास में आए तो पास में बैठ के बोलने लगी, कहने लगी, अम्मा जब बताओ तुम पूरे दिन गायब रहती, पता ही नहीं चलता तुम का करती का नहीं करती हो, और दद्दा को तो कोई पता ठिकाना नहीं है। ऐसी भाषा को प्रयोग करे और पहली बार ससुराल में पहुंची तो ननदी को बड़ी शर्म सी महसूस हुई। कैसो पड़ोस में भैया की अब शादी होए के आई, वे भाभी बड़ी अच्छी हैं, इतनी अच्छी तरीका से बोलती कछु पूछो मत, और जी हमारी भाभी कैसी है। तो ननदी पास में आई भाभी की और बोली, भाभी भाभी अरे बड़ी हो जाए, कम से कम ऐसे तुम बोलती, बोले भी कि तुम्हें सभ्यता ही नहीं है। अरे तुम हमारी अम्मा तो सीधी सीधी अम्मा कहती हो, हमारे पिताजी से सीधी सीधी दद्दा कहती हो। अरे अम्मा कहती हो, अम्मा ही कहो, लेकिन अम्मा जी कहो। अम्मा हम नहीं कहा तुम हमारी अम्मा से मम्मी कान लगो, ठीक है? अम्मा कहती अम्मा ही कहो, लेकिन अम्मा जी कहो, दद्दा से दद्दा जी कहो। सुन लई। अब भी बोली, हम कहा जाने बरियो जे घर में जी को बुखार हो है। अब तो सवेरे से उठे और बोली, हमारी चप्पल जी दिखाई नहीं पड़ रही है, और झाड़ू जी को पता नहीं है चौका जी लगबे को डरो, मूसर जी को कोई पता नहीं धान जी कुटबे को डरो। यानी कि हर शब्द पे वो जी का प्रयोग करने लगी, जी शब्द का प्रयोग करने लगी। अब तो गांव की माताएं बहनें उसकी मजाक बना रही हैं, खिल्लियां उड़ा रही हैं। मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर फौजी के माता पिता खेत पर कुछ काम हो रहा था, सभी लोग वहां पर चले गए खेत पर। और फौजी जी की श्रीमती जी ने क्या किया, सुबह स्नान किया, स्नान करने के बाद छत पर चढ़ गई। और जब छत पर चढ़ गई, सभी लोग जानते हैं जब हमारी माताएं बहनें छत पर चढ़ जाती तो इनकी आंखें एक जगह ना रहती हैं। कौन ये देखें पड़ोसी गाय, कहीं उधर देखें पड़ोसन गाय। तो छत पे चढ़ी गई और पास में ही पड़ोसन को बिटिया लगो, तो बिटिया कंडन वालो, और पास में ही एक भैंसा बंधो हतो। अब पता नहीं बेचारो भूखो हतो जन प्यासो हतो। सुब्बा ने तो वह साकर तोड़ गई और जाए के वह बिटिया में मुड़ेरी खंगाई दी। बिटिया उल्टा कर दिया, और जब बिटिया डाल दो तो फौजी की पत्नी छत पे खड़ी हो के चिल्लाए के बोली, का बोली सतीशो कि अम्मा जी जा भैंसा जी ने और बिटिया जी को गिरा दिया।
और डंडा जी निक भज की अयो देखो जाने किया बुरा। छत पे चिल्लाए के बोलियो अम्मा जी, जब भैंसा जी जाने बिटिया जी को गिराए दो। हाय मैया वो तो पूरे गांव में चबुआ पड़ गए। माताएं बहनें धोतिया को छोक चबेदार आए। देखो फौजी ने ऐसी बहू करी, ऐसी बहू करी, देखो न पढ़ी न लिखी सबकी बेइज्जती करवा रही है। जी को गिरा दिया और डंडा जी निक बच के अयो देखो जाने किया बुरा। और बड़ी मुसीबत से पाता, बड़ी मुसीबत से पाता और देखो इसने गिरा दिया। अरे अम्मा जी जा भैंसा जी ने बिटिया जी को गिरा दिया। मेरे भैया अब तो फौजी की पत्नी की बड़ी खिल्लियां उड़ रही हैं, माताएं बहनें मजाक उड़ा रही हैं। और तब तक फौजी की माता जी आ गई। उनने जब जमेगट लगो देखो कि हमारी बहू की बातें हो रही, बेचारी शर्म के मारे घर में घुस आई और चट्टई उनने लला के फोन कर दो। लला फौजी अब ऐसो करो, बहुत नौकरी कर ली, घर पे चले आओ। काय माता जी बात बताओ, बात क्या हुई? अब ऐसो करो लला, जब बहू को अपने संग ही ले जाओ। अरे हमारी पत्नी घर पे रह करके तुम्हारी सेवा करती है और तुम कहती हो कि साथ ले जाओ। जब मैं बॉर्डर पर रह करके देश भारत की रक्षा करता हूँ और घर पे रह के जो तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती हैं। बोली लला सेवा बहुत हो गई, अब ऐसो करो भलाई तो जाई में, जब बहू को अपने संग ही ले जाओ, छुट्टी ले आओ लला। हाँ तो फौजी ने आज छुट्टी ले ली और छुट्टी लेकर के घर पे आ गए और अपनी पत्नी से आए के बोले, जब बताओ तुमने माता पिता की सेवा नहीं की। बोली तुम्हारी की समझ ही ना कहियो, माता पिता की तुम्हारी बहुत सेवा की है, चाहे वो कहें अन्यथा ना कहें। अब ऐसो करो, हमें अब संग ही ले चलो। तो फौजी कहने लगे तैयार हो जाओ। उन्होंने रात ही रात में सारे कपड़े बैग में लगा लिए और फौजी जी ने पहले ही समझा दिया था, देखो तुम हमारे साथ में चल तो रही हो, बहुत से हमारे फ्रेंड मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, वो पूछेंगे ये तुम्हारे कौन है, तुम इनकी कौन हो। तो तुम्हें ये नहीं कहना है ये हमारे दूल्हा हैं, घर से हैं, पति देव हैं, हमारे आदमी हैं। तुम्हें क्या कहना है, ये हमारे हस्बैंड हैं और हम इनकी वाइफ हैं। बोली ठीक है, जो तुम बताओ सोई हम कहें। अब तो पति और पत्नी दोनों लोग चले और फौजी जी तो पीछे पीछे चल रहे। उन्होंने बैग लिया, आगे आगे लमकती वहीं जा रही। चलो हमारे भैया संतोष मिल गए रास्ता में और बोले भाभी, अरे भाभी ठहरे जाओ, रुक जाओ।
बड़ी लमकती वहीं जा रही हो, आगे आगे हो, जे पीछे से आ रहे, जे कौन है तुम्हारी? बोली तुम्हें ना है मालूम, तुम्हें ना है मालूम। भैया कहने लगे हमें ना है मालूम, बताए दो। अरे जे हमारे हेड पंप हैं, हमने की पाइप हैं। ऐसो नाटक बनाए का चुका ही नहीं जाता। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, यदि वो लड़की पढ़ी लिखी शिक्षित होती, समझदार होती, तो उसकी ये खिल्लियां नहीं उड़ती, तो उसकी मजाक नहीं बनती। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है।